नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन में लगने वाले एंथ्राक्नोज फंगस के नियंत्रण के बारे में। सोयाबीन की फसल में एंथ्राक्नोज फंगस जो होता है वो तना पे, पत्ती पे, उसके फलों पे देखने को मिलता है। अगर आपकी फसल में ये फंगस आ जाता है तो ये आपकी पत्तियों में जला हुआ दिखाई देता है, भूरा भूरा दिखाई देता है, तने इसके गलने लगते हैं, भूरा भूरा दिखाई देता है और ये जो फल बन रहे होते हैं इनको बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा होता है। जिन किसान साथियों ने सोयाबीन की फसल जो है पौधे पास पास में लगाए हैं या फिर वहां पे ज्यादा बारिश हो गई है, इसकी वजह से वहां पे ये फंगस देखने को ज्यादा मिलती है। एंथ्राक्नोज जो फंगस है वो आपकी क्वालिटी को, उसके उत्पादन को और आपके पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, इसलिए इनका रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। साथ में इसका जो प्रकोप है, डंठल है, पत्ती है और सोयाबीन की फलियां हैं, उनमें देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। जिन फलियों पे एंथ्राक्नोज फंगस का देखने को मिलता है वहां पे जो फलियां होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनमें दाने अच्छे नहीं बनते, उनमें चमक नहीं आती है। मतलब ये कहना का है कि अगर आपके सोयाबीन की फसल में इस तरीके की फंगस आ जाती है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है, तो इसका रोकथाम करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि इस फंगस से अपनी सोयाबीन की फसल को कैसे बचा सकते हैं, इस फंगस की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं सोयाबीन में एंथ्राक्नोज फंगस की रोकथाम कैसे करनी होती है, ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको उपयोग करके इसका रोकथाम किया जा सकता है। तो जो सबसे पहले नंबर पे दवाई आती है वो आती है एक्सेल की स्वाधीन फंजीसाइड आता है। ये WD के फॉर्म में आता है। इस दवाई का जो स्प्रे है वो 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद जो फंजीसाइड आता है वो आता है बायर कंपनी का फॉलिकर। इसको आप लोग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो फंगस है वो बहुत आसानी से रुक जाती है। आप इसे भी उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। किसान साथियों, अगर आपके खेत में सोयाबीन की फसल में एंथ्राक्नोज फंगस का ज्यादा प्रकोप है तो आप लोग थोड़ा हायर टेक्निकल पर जा सकते हैं, जिसमें सिजेंटा कंपनी का एमेस्ट्रा टॉप आता है। इसको आप लोग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में इसको घोल कर अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। जो मैंने सिजेंटा कंपनी का आपको फंजीसाइड बताया है, यह एंथ्राक्नोज फंगस को कंट्रोल करने के साथ साथ में ये और भी प्रकार के जो फंगस रहित बीमारियां होती हैं, फंगस वाली बीमारियां होती हैं, इनको भी कंट्रोल करने में सक्षम होता है। बट ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो फंजीसाइड आता है वो आता है कस्टोडिया, जिसे हम कस्टोडियो भी बोलते हैं। इसको आप लोग 200 ml से लेके 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अपने खेत में स्प्रे करके अपने फंगस वाली बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टोडिया फंजीसाइड एक ऐसा फंजीसाइड है जिसको अगर आप अपने खेत में सही मात्रा में सही समय पे उपयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ये आपके लगभग सभी प्रकार के फंगस वाली बीमारियों को दूर कर देता है, जिससे आपकी फसल बहुत हरी भरी दिखने लगती है। आपकी फसल में जो फल बनने वाले होते हैं ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। इसका बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग अपने सोयाबीन की फसल में इसका भी उपयोग कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में लगभग 4 फंजीसाइड के बारे में बात की है। अगर आपके सोयाबीन की फसल में कम मात्रा में एंथ्राक्नोज फंगस लगी हुई है तो आप लोग स्वाधीन और फॉलिकर फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके फसल में ज्यादा मात्रा में लगी हुई है फंगस, तो आप लोग कस्टोडियो या एमेस्ट्रा टॉप का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जब भी आप अपने खेत में इन फंजीसाइड का स्प्रे करने जा रहे हैं तब आप इसको कीटनाशक दवाइयों में और NPK के जो घुलनशील खादें आती हैं उनमें भी मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा करना चाह रहे हैं तो बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना होगा कि NPK का आप अलग घोल बनाइए, कीटनाशक का आप अलग घोल बनाइए, फंजीसाइड का आप अलग घोल बनाइए। बाद में इनको आपस में मिक्स करके आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके खेत में जो भी आपको रिजल्ट देखना है वो बहुत शानदार और बहुत अच्छा मिलेगा। किसान साथियों, जब आपकी सोयाबीन की फसल में एंथ्राक्नोज फंगस का प्रकोप होता है तो आप लोगों को पत्तियों में, तनों में और फलों में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। आपकी पत्तियों में ब्राउन कलर के, काले कलर के धब्बे आ रहे होंगे, आपके तनों में काले और ब्राउन कलर के धब्बे आ रहे होंगे और फली में भी आपको बहुत सारी चीजें काली काली दिखने लगेंगी। तो सोयाबीन की फसल में एंथ्राक्नोज फंगस की रोकथाम के लिए मैंने आपको ये 4 प्रकार से दवाइयां बताई हुई हैं। आप इनका स्प्रे करके अपना रोकथाम कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे किसान साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को और चैनल को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।